फ्रेंड्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमने त्रिभुज की भुजा के बारे में पढ़ा, उसके बाद में त्रिभुज के कोण के बारे में पढ़ा। अब त्रिभुज में जो कोण होते हैं उन कोणों को मापने की हमने दो विधियां पढ़ी। एक तो पढ़ी थी डिग्री माप, एक पढ़ी थी आपकी रेडियन माप। अब डिग्री माप और रेडियन माप के आपस में कन्वर्जन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों में हमने हल कर लिया। तो आपका अब आगे है एग्जाम्पल 5, जिसमें दिया हुआ है कि आपको दो वर्त दिए हुए हैं, उन दोनों वर्तों में चापों की लंबाई समान है। दो वर्त है, यानी अलग आपको इस प्रकार से वर्त दे दिए, एक वर्त आपका ये हो गया, एक वर्त आपका ये हो गया। अब इसमें चापों की लंबाई समान, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो, इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये केंद्र है। ये अगर L है तो ये भी कितना है आपका L है, ऐसा अपने को दिया। फिर कह रहा है इन दोनों चापों द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण है, यानी यहाँ केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कोण है, एक का तो 65 डिग्री और एक का है 110 डिग्री। तो कह रहा है अगर इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है तो R1 अनुपात R2 क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। यानी त्रिज्याओं का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। और हमें कहा हुआ है चापों की लंबाई दोनों में क्या समान है, दोनों केंद्र पर जो कोण बना रहे हैं वो कोण भी हमें दिया हुआ है। हम पहले मान लेंगे, माना वर्त के चाप की लंबाई क्या है, L है। तो पहले की L है तो दूसरे भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। या ऐसे मान लो कि माना वर्त के चापों की लंबाई L1 तथा L2 है और त्रिज्या R1 तथा R2 है। तो आंसर हम करेंगे, माना वर्तों की त्रिज्या R1, R2 तथा चाप की लंबाई L1, L2 है। अब कहेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि L1 बराबर क्या है आपका L2 है। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं एक, ये हमें दिया हुआ है। हमें देखो त्रिज्या में, चाप में और कोण में संबंध का अगर कोई फॉर्मूला है तो वो संबंध का फॉर्मूला क्या करो, ले आओ और अपने त्रिज्याओं का अनुपात हमें मिल जाएगा। अब फॉर्मूला होता क्या है, देखो फॉर्मूला होता है आपका कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है। कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या अपना फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ जो कोण काम में लेते हैं वो किस में काम में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, और हमें कोण दिया हुआ है डिग्री में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन कोणों को रेडियन में बदलेंगे। तो कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 180 डिग्री है वो बराबर होता है पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री है वो हो जाएगा आपका पाई बट्टा 180 रेडियन हो जाएगा। हमें कितना चाहिए, 65 चाहिए, तो इसको 65 से गुणा कर देते हैं। तो 65 डिग्री, एक को जब 65 से गुणा करेंगे तो 65 आएगा। तो 65 डिग्री बराबर हो गया आपका पाई बट्टा 180 गुणा 65। तो यहाँ से आपका आ गया 65 डिग्री बराबर 65 पाई, ये 65 से गुणा कराया तो 65 पाई बट्टा 180, ये हो गया आपका 65 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 110 डिग्री को और बदल देते हैं। तो 110 से गुणा करवाते हैं तो 110 डिग्री हो जाएगा। जब 1 डिग्री को 110 से गुणा करेंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा, इधर भी 110 से गुणा हो जाएगा। तो पाई बट्टा 180 गुणा 110, अब बिंदु से बिंदु आपकी कट गई, तो 110 डिग्री बराबर हो गया 11 पाई बट्टा 18। तो ये आ गया अपने पास। तो हमने दोनों जो आपके कोण है उन दोनों को हमने क्या किया, रेडियन में बदल लिया। अब कहते हैं पहले वर्त के लिए, पहला वर्त के लिए क्या आएगा, कोण कितना है, कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या। अब हम इनमें मान देंगे तो कोण कितना अपना पहले वर्त में 65 डिग्री है। तो 65 डिग्री बराबर चाप कितना है, L1 है, बट्टा त्रिज्या कितनी है, R1 है। तो हमें करना क्या, R1 और R2 में क्या करना है, अनुपात क्या लेना है। यहाँ से R1 का मान निकाल लेंगे। तो कोण देखो यहाँ रेडियन में लेना, डिग्री वाला नहीं लेना। रेडियन वाला कितना निकाला है हमने, 65 के लिए ये निकाला है 65 पाई बट्टा 180। तो यहाँ से हम R1 का मान निकालेंगे तो R1 बराबर, ये तो इससे गुना हो जाएगा, यानी 180 L1 बट्टा यहाँ से आ जाएगा आपका 65 पाई। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 में
R2 ले आए, R1 ले आए, अब लेते हैं R2 दूसरे वृत्त में, दूसरे वृत्त के लिए क्या जाएगा, कोण कितना है आपका, दूसरे वृत्त में कोण है 11 पाई बट्टा 18, तो 11 पाई बट्टा 18 बराबर चाप कितना है L2, दूसरे के लिए चाप है आपका L2 बट्टा त्रिज्या कितनी है R2, और हमें R2 का ही मान ज्ञात करना है, तो R2 बराबर ये तो ऊपर गुण आ जाएगा, तो 18 L2 बट्टा 11 पाई, ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब समीकरण 2 और 3 का हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। R1 अनुपात R2 का मतलब होता है R1 बट्टा R2, तो पहले हम R1 बट्टा R2 निकालते हैं, तो समीकरण 2 व 3 से R1 बट्टा R2 बराबर R1 बट्टा R2 कर दिया, यानी R1 वाला तो ऊपर R2 वाला नीचे, तो R1 का मान ये रहा 180 L1 बट्टा 65 पाई, फिर बट्टा R2 में आ जाएगा आपका 18 L2 बट्टा 11 पाई, तो R1 बट्टा R2 बराबर, अब देखो L1 L2 दोनों समान है, जिससे आपका ये कैंसिल हो गया, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, 65 नीचे आ जाएगा, 11 ऊपर चला जाएगा, तो 180 गुणा 11 बट्टा 18 गुणा 65, ये आ गया, तो R1 बट्टा R2 बराबर, अब यहाँ से देखो 18 का यहाँ भाग लग गया, तो ये आ गया आपका 10 गुणा 11 बट्टा 65। अब क्या करेंगे, देखो दोनों में 5 का भाग लग रहा है, तो 5 का भाग दे देंगे, तो R1 बट्टा R2 बराबर 5 का भाग देते, यहाँ 2 बचेगा, 2 11 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया 22 हो गया। जब इसमें 5 का भाग देंगे तो जाएगा 13 बार, 12 पंजो 60, 13 पंजो 65, तो यहाँ आ जाएगा आपका 13 बार, इसलिए R1 अनुपात R2 बराबर आ गया 22 अनुपात 13, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्या करो, क्वेश्चन को हल करो। पहले क्या देखो, हमें कहा हुआ क्या था, हमें कहा हुआ था चाप की लंबाई में की बात कर रहा था, कोण की बात कर रहा था, त्रिज्या की बात कर रहा था। अब कोण, चाप और त्रिज्या में संबंध होता है आपका ये कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब इसमें ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो कोण है वो रेडियन में होता है, तो अगर आपको डिग्री में दिया हुआ है तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, उसके पश्चात में आपका ये रिलेशन आपको R1 और R2 के मान ज्ञात हो जाएंगे, दोनों अनुपात निकालोगे तो जो पूछा गया वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपका एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न को क्या करना है, रेडियन में बदलना है, यानी आपको डिग्री में कोण दिए हुए हैं, इन सभी कोणों को क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ आंसर लगाएंगे और सबसे पहले हम कहेंगे वी नो दैट रिलेशन किसका रिलेशन, डिग्री कोण का और रेडियन कोण का रिलेशन। तो हमें पता है कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई होता है। अब हमें 1 डिग्री का चाहिए, तो यहाँ 180 का दोनों तरफ भाग देंगे तो आपका 1 डिग्री बराबर आ गया पाई बट्टा 180, इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने एक। अब अलग अलग किस्म के हिसाब से इसमें हम क्या करेंगे, मान रखते जाएंगे। तो पहले की बात करते हैं, पहले में हमें चाहिए 25 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे, तो इस साइड 25 आ जाएगा, उधर आप 5 आ जाएगा, तो समीकरण 1 को 25 से गुणा करने पर हम 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री बराबर, ये हो गया आपका 25 पाई बट्टा 180, दोनों तरफ क्या होगा 25 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ गया आपका 25 डिग्री बराबर। 5 का भाग देंगे, ऊपर 5 का भाग दिया तो 5 बार गया, नीचे 5 का भाग दिया तो 18 में 5 का भाग गया आपका 3 बार, 15 हो गया, 3 बचा, यहाँ से 1 जीरो ले लिया तो 30 हो गया, 30 में 5 का भाग देंगे तो जाएगा 6 बार, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी 25 डिग्री बराबर 5 पाई बट्टा 36 रेडियन होता है। तो ये आपका फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड में हमें दिया हुआ -47 डिग्री 30 मिनट, ये दिया हुआ है, इसको रेडियन में बदलना है। तो इसको रेडियन में बदलने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को भी डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, तो देखो -47 डिग्री 30 मिनट है, तो माइनस तो रह जाएगा आपका बाहर, यह आ जाएगा 47 डिग्री प्लस 30 मिनट अलग, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया। अब जो मिनट है उसको क्या करेंगे, डिग्री में बदलेंगे। अब डिग्री में बदलोगे कैसे,
तो वो आपको पता होना चाहिए मिनट का और डिग्री का रिलेशन। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होते हैं। तो आपका 1 मिनट में कितना डिग्री होगा 1/60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें कितना डिग्री चाहिए 30 डिग्री चाहिए, 30 मिनट का चाहिए, 30 मिनट को डिग्री में बदलना है तो हम क्या करेंगे उसको 30 से गुणा कर देंगे यानी 30/7। कहने का मतलब ये हो गया अगर उस रिलेशन से करो तो वैसे कर लो, अगर नहीं हो रहा तो सीधा याद रखो बड़ी इकाई तो डिग्री है, उससे छोटी इकाई मिनट है, उससे छोटी इकाई क्या है आपकी सेकंड है। जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तब तो देते हैं भाग, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तब करते हैं गुणा। तो हमारे मिनट से हम डिग्री में ला रहे हैं, छोटे से बड़ी इकाई में लेके जा रहे हैं तो क्या करेंगे भाग देंगे। भाग कितने का देंगे 60 का, यहाँ 60 का भाग लगता है इसलिए ये हो गया आपका माइनस बाहर है गया 47 डिग्री प्लस 30/60 और ये हो गया आपका डिग्री। तो यहाँ माइनस 47 डिग्री प्लस ये आ गया आपका 1/2 डिग्री। अब ये दोनों डिग्री में है तो लघुत्तम ले लेंगे, तो माइनस लघुत्तम आया आपका 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 94 डिग्री प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका 1 डिग्री, ये हो गया माइनस का 95 डिग्री बट्टा 2। ये आ गया आपका माइनस 47 डिग्री 30 मिनट को माइनस 95 डिग्री बट्टा 2 लिख सकते हैं। इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 को इतने से गुणा करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 को माइनस 95 डिग्री बट्टा 2 से गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो यहाँ देखो ये वैसे गुणा किया जाएगा तो माइनस का 95 डिग्री बट्टा 2 बराबर, अब ये भी गुणा होगा तो आपका पाई बट्टा 180 डिग्री तो ऐसे रह जाएगा गुणा, ये हो गया माइनस का 95 डिग्री बट्टा 2 बराबर। अब देखो अब आपका यहाँ देखो क्या आएगा, हम क्या करेंगे भाग देंगे तो इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, दोनों में 5 का भाग दे देते हैं। तो आपका माइनस तो ये हो गया पाई गुना, इसमें जब 5 का भाग देंगे तो 9 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा 4, फिर उतारेंगे 5, 45 हो गया, 45 में फिर 5 का भाग देंगे तो जाएगा 9 बार, तो ये आ गया इतना डिग्री नहीं आएगा तो इतना ही आएगा, ये आ गया डिग्री से गुणा नहीं करेंगे, डिग्री तो उठा रहे हैं तो यहाँ आ गया माइनस पाई गुना 19, फिर यहाँ नीचे भी 5 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 36 गुना 2, तो इसकी जगह वापस मान लेते हैं तो माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट बराबर माइनस का 19 पाई बट्टा कितना हो गया 72 रेडियन, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो देखो कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया इस डिग्री को जो मिनट है उसको भी डिग्री में बदल के सही रूप लाए, डिग्री का सारा आंसर अपन डिग्री में ले गए। फिर क्या किया समीकरण 1 को दोनों तरफ हमने क्या माइनस 95 बट्टा 2 से गुणा किया। क्यों किया देखो हमें माइनस 95 डिग्री बट्टा 2 का मान चाहिए तो इसके लिए इसको कितना से गुणा माइनस 95 बट्टा 2 से गुणा करना पड़ेगा, उससे गुणा किया तो इधर हो गया देखो माइनस 95 बट्टा 2 गुणा 2 डिग्री आ गया इधर, तो उधर भी उससे गुणा करेंगे, फिर अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ गया माइनस 19 पाई बट्टा 72, तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब चलते हैं थर्ड के पास। अब जो आपका तीसरा है उसमें दे रखा है 240 डिग्री, 240 डिग्री को बदलना है तो हमारा ये तीसरा हो गया 240 डिग्री का हमें क्या करना है मान निकालना है। तो अब बताओ इस समीकरण 1 को कितने से गुणा करें कि 240 डिग्री बढ़ जाए, 240 से गुणा करने पड़ेगा तो समीकरण 1 गुणा 240 ऐसे भी लिख सकते हैं, से गुणा करेंगे तो ये लो समीकरण 1 को हम 240 से गुणा करेंगे, इधर बढ़ जाएगा आपका 240 डिग्री बराबर ये हो गया पाई बट्टा 180 गुणा 240, तो 240 डिग्री बराबर देखो इससे तो आपका ये कैंसिल हो गया, फिर पाई गुणा 24 बट्टा 18, फिर 6 का दोनों में भाग जा रहा है तो 240 डिग्री बराबर 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 चौक 24, 4 पाई इसमें देंगे तो 6 तियां 18, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी 4 पाई बट्टा 3 रेडियन आ गया। 240 डिग्री बराबर कितना आ गया 4 पाई बट्टा 3 रेडियन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा रहा, कुछ नहीं करना, 240 से गुणा किया और आपका आंसर आ गया। अब हमें चाहिए 520, इस 520 को कितना रेडियन लिख सकते हैं तो रेडियन में बदलना है।
अब क्या करेंगे, अभी भी यही समीकरण ए को हम 520 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपका समीकरण 1 गुणा 520, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इस ए को जब 520 से गुणा करेंगे तो ये बन गया आपका 520 डिग्री, और ये हो गया पाई बट्टा 180 गुणा 520 आ गया। तो 520 डिग्री बराबर, यहाँ से आपका कैंसिल हो गया, और ये हो गया 52 गुणा पाई बट्टा 18। अब देखो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 2 का भाग देंगे, ऊपर भी 2 का भाग देंगे, नीचे भी 2 का भाग देंगे। तो 520 डिग्री बराबर, यहाँ 2 का भाग देते आपका आ गया 26 पाई बट्टा, यहाँ 2 का भाग देते आपका कितना आ गया, 9 आ गया, यानी 26 पाई बट्टा 9 रेडियन। ये सारे जो पाई वाले इधर वाले आंसर है वो सारे सारे किस में आ रहे हैं, रेडियन में आ रहे हैं। यानी 520 डिग्री बराबर होता है 26 पाई बट्टा 9 रेडियन। और इसी के साथ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि निम्न रेडियन माप को क्या करना है, आपको डिग्री माप में बदलना है। यानी आपको ये सारे हैं वो रेडियन माप दिए गए हैं और आपको इनको डिग्री माप में बदलना है। तो देखो हमें पता है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई होता है। 180 डिग्री को इधर कब रखा था, जब डिग्री को हम क्या कर रहे थे कि रेडियन में बदल रहे थे, इसलिए। अब हम क्या करेंगे, इस और पाई को रखेंगे। इस और पाई को क्यों रखेंगे, क्योंकि अब रेडियन को हम किस में बदल रहे हैं, डिग्री में बदल रहे हैं। तो हम कह देंगे पाई बराबर 180 डिग्री हो गया। अब हम एक रेडियन का मान निकालेंगे, पाई का भाग देंगे, ये हो गया आपका 180 डिग्री बटा पाई। और हमें ये भी कहा हुआ है पाई की जगह 22/7 काम में लेना है, अगर कहीं काम आए तो। अभी तो हम इसको काम में नहीं लेंगे, अभी तो इसको हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 दे रहे हैं। अब हमें जो दिए गए हैं ये मान आपके दिए हुए इन सभी रेडियन मानों को क्या करना है, डिग्री माप में बदलना है। तो हम बदलते हैं पहले को। तो पहले में आपका 11/16, हमें इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो 11/16 है, ये रेडियन माप है। तो एक रेडियन का मान इतना है, तो 11/16 कितना आएगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 11/16 से गुणा कर देंगे। तो हम कहेंगे समीकरण 1 गुणा 11/16, इससे गुणा करवा दिया। तो इधर 11/16 से गुणा हुआ तो ये तो हो गया आपका 11/16 बराबर, ये हो गया आपका 180 डिग्री बट्टा पाई गुणा 11/16। अब डिग्री में बदलना है तो ये पाई नहीं होना चाहिए, तो हम पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं। तो इधर आ गया आपका 180 डिग्री बट्टा 22/7, 7 आपका ऊपर चला जाएगा, गुणा ये हो गया 11/16। अब चलते हैं आगे। देखो इस 11 का इसमें भाग लग गया, तो भाग गया 2 बार, फिर 2 का भाग लग गया इसमें, तो यहाँ भाग गया 90 बार। अब दोनों में क्या करेंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ 11/16 बराबर, यहाँ 2 का भाग दिया तो आ गया आपका 45 डिग्री, और गुणा 7 है, ये 7 में भी 7 पड़ा है। और यहाँ क्या करेंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आगे भाग जा नहीं रहा, भाग नहीं जा रहा, तो इस पूरे को क्या करो, ऊपर वाले को हल कर लो। ये हो गया आपका 11/16 बराबर। अब यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 7 को जब 5 से गुणा किया तो 35, 7 पंजो 35, और 7 को जब 4 से गुणा किया तो 28 और 3 31, तो 315/8, ये आपका क्या हो गया, डिग्री हो गया। इतना पूरा हो गया, 315/8 डिग्री हो गया। और मैंने कहा था डिग्री माप को बट्टा में नहीं लिखना, डिग्री माप अगर आपको बट्टा में आ जाए तो उसको मिनट में बदल दो, उसको सेकंड में बदल दो, जैसे बदल सकते हो वैसे बदलो। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें जितना भाग जा रहा है उसको भाग शेषफल के रूप में लिखते हैं। हम भाग देंगे, ये लो, तो ये हो गया आपका 315। यहाँ हम 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे, तब 8 का भाग किस प्रकार से जाएगा, देखो। तो देखो हमने जैसे 8 का भाग दिया तो 39 बार तो आपका आ गया भागफल, और 3 बच गया आपका शेषफल। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 11/16 बराबर 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, ये आ गया। अब ये 39 डिग्री तो आपको रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मिनट में बदल लेंगे। अब डिग्री है वो बड़ी इकाई है, हम छोटी इकाई है मिनट उसमें बदल रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको 60 से गुणा करते हैं तो आपका आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 3/8 गुणा 60, और ये बदल गया आपका अब मिनट में। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 39 डिग्री प्लस, भाग देंगे तो भाग जा रहा है यहाँ पे
तो यहाँ पे तो ये 3 आ गया गुणा, इसमें हमने क्या किया 4 का भाग दिया तो 15 चौक 60 बटा इसमें 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 2 आ गया, इतना मिनट हुआ। अब यहाँ से आपका आ गया जाएगा 39 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपका 15 × 45 बटा 2 मिनट। अब इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो भाग दे के देख लो, तो ये हो गया 45 बटा 2, 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, ये कट गया 5 उतार लिया, फिर 2 का भाग दिया 2 बार गया, यहाँ 4 वो बचा 1, यानी 22 तो भाग फल आ रहा है, 1 आ रहा है आपका शेषफल। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट अलग कर देंगे प्लस 1 बटा 2 और यहाँ क्या जाएगा मिनट, इसको अलग कर दिया तो शेषफल बचा आपका 1 में 2 का भाग अभी जा नहीं रहा तो इसको ऐसे छोड़ दिया। अब ये भी आपका पूर्णांक में आ चुका है, बटा में नहीं है। अब इसको उठाएंगे तो अब ये मिनट में, मिनट को हमें क्या करेंगे सेकंड में बदल देंगे, सेकंड में बदलेंगे तो मिनट और सेकंड, तो मिनट बड़ी कही है सेकंड छोटी कही है तो हम 60 से गुणा कर देंगे। इसको 60 से गुणा करेंगे तो आपका 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1 बटा 2 गुणा 60 और यहाँ ये क्या आ गया आपका डबल डेज, डबल डेज का मतलब आ गया सेकंड। तो आपका 11 बटा 16 बराबर रेडियन माप में आ गया 39 डिग्री, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस अब 60 में 2 का भाग जा रहा है तो 30 बार गया तो यहाँ आ गया आपका 30 सेकंड। अब इनको एक साथ लिख सकते हैं तो 11 बटा 16 रेडियन बराबर 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब इस प्रकार से आपको क्या करना है सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है कि किस प्रकार से हम इनको क्या करेंगे डिग्री माप में बदलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके आगे बढ़े हैं जो आसान है, बिल्कुल सिंपल से हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थोड़े हार्ड है। तो हार्ड का मतलब ये हो गया कि जिसमें हमें मिनट में बदलना पड़ेगा और सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो ये सारा काम क्या करना है आपको करना है, बाकी इन तीनों क्वेश्चनों को हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।